नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां की तेज, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की चल रही कवायद। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, विधानसभा परिसर के बाहर बैठे 1 घंटे के मौन उपवास पर। देहरादून में कांग्रेस ने किया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल पदाधिकारियों को सम्मानित, कहा जनता चाहती है सत्ता में परिवर्तन। रॉयल्टी की बड़ी दरों से खनन कारोबारियों में उबाल, प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, शीघ्र संशोधन न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और खनन माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली की सीज, राजस्व विभाग ने नहीं की कोई कार्यवाही। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से और सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। जी हां, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने विभिन्न मोर्चे के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार में भाजपा नेत्री अनामिका शर्मा को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष घोषित किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपने कार्यालय पर अनामिका शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अन्नू कक्कड़ और जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मदन कौशिक ने शुभकामना देते हुए कहा कि अनामिका शर्मा के नेतृत्व में निश्चित रूप से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। पार्टी में पहले प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर की रचना होती है और उसी रचना के आधार पर वो चुनाव में उतरते हैं। आगे कोई भी चुनाव आएगा उसमें पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। अधिकारी स्वरूप में काम किया है, आज महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनी है और अनामिका का जो अनुभव है या काम करने की जो शैली है उससे निश्चित रूप से पूरे जिले में संगठन को एक नई दिशा मिलेगी, गति मिलेगी और अनामिका के नेतृत्व में हजारों हमारी महिलाएं जुड़ के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। बिल्कुल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को सम्मान दिया और आज ये जिलाध्यक्ष का जो महिला मोर्चा हरिद्वार का दायित्व मुझे प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के माध्यम से प्रदान किया गया। मैं निश्चित इसमें जितनी भी हमारी महिलाएं हैं सबको साथ लेके चलने का, जैसा कि मोदी जी का एक ध्येय है कि जैसा कि अब आप देखिए कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके पास एक स्पेशल जो विभाग होता है हमारा वो है। और चलिए बात करते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत की। जहां पूर्व सीएम हरीश रावत आज भराड़ी शहर पहुंचे, जहां पर हरीश रावत ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि पुलिस ने हरीश रावत को मुख्य विधानसभा भवन के परिसर में जाने से रोका था, जिसके बाद हरीश रावत ने कहा इसके विरोध में देहरादून विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठूंगा। और बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जिसका समापन हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में उसका समापन किया गया। तो वहीं उत्तराखंड से भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत वरिष्ठ युवा नेता वैभव वालिया भारत जोड़ो यात्रा में कप्तान की भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया था। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और चलिए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जो सिंह बिष्ट आज कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की जिला स्तर पर 22 संगठन इकाइयों की बैठक की शुरुआत की। साथ ही आगामी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान आप पार्टी के समन्वयक जो सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को संकलित करने का काम करेंगे और साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी उसको दूर कर आगामी निकाय चुनाव में पूरा करेंगे और जनता भाजपा और कांग्रेस के मोहजाल से निकलकर आम आदमी पार्टी का साथ देगी।
देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिला स्तर पर जो हमारी 22 संगठन की इकाइयाँ हैं उनकी बैठकों की शुरुआत की। आज कोटद्वार में मेरी तीसरी बैठक है और इन बैठकों में हम संगठन के गठन की प्रक्रिया का समीक्षा करने के साथ साथ आगामी जो निकाय चुनाव है उन निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारियां क्या हैं उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो नगर क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो साफ़ सफाई की हो, चाहे वो सड़क के गड्ढों की हो, नालियों की सफाई की हो, सीवर लाइन की हो, इन सब चीज़ों को समस्याओं को भी संकलित करने का काम करेंगे। और अब बात करते हैं खनन माफियाओं की। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र यानी खटीमा में चल रहे हेलीपैड के नाम पर अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज कर दिया और चकरपुर चौकी में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के नगला तराई में लोहिया हेड में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड के निर्माण हेतु हेलीपैड निर्माण कार्यदायी संस्था को कुछ मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसके लिए मिट्टी लाई जानी थी। खनन माफियाओं ने हेलीपैड पर मिट्टी डालने के नाम पर शहर के अंदर कई सारे मकानों में फाउंडेशन भरने का कार्य शुरू कर दिया। मिट्टी खटीमा के पास ही गांव गांधीनगर से लाई जा रही थी। इसकी सूचना जब मीडिया को पहुंची तो आनन फानन में खनन माफियाओं द्वारा खनन कर रही मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने का कार्य किया गया। इस अवैध खनन के बारे में राजस्व विभाग को पता चलने के बाद भी राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभी पूरे जिले में अवैध खनन और अवैध मिट्टी खनन को लेकर एक ब्रॉड अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत भी कल 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध मिट्टी ले जाते हुए पकड़ा गया है, जिनको खनन और आर्म्स MB एक्ट के तहत सीज किया गया। और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। जी बाल विकास विभाग चंपावत के द्वारा लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जन्मोत्सव के साथ पोषण मिशन कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम DPO राजेंद्र प्रसाद भिष्ट और CDPO लक्ष्मीपंत के निर्देशन में आयोजित किया गया। CDPO लक्ष्मीपंत ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 4 बालिकाओं का जन्मोत्सव कार्यक्रम काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके अलावा 4 गर्भवती महिलाओं को पोषण मिशन के तहत पुष्टाहार दिया गया। CDPO पंत ने कहा कि विभाग इन कार्यक्रमों को काफी धूमधाम से मनाता है और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रेरित करता है। हमारे अभी जन्मोत्सव कार्यक्रम हुए हैं बाल विकास परियोजना निगम की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4 बालिकाओं को यहाँ पर जन्मोत्सव कार्यक्रम किया गया और इसके अलावा पोषण मिशन के तहत हमारा सीधी की एक्टिविटीज होती है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो उसके तहत हमारे 4 महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी यहाँ पर किए गए। और उत्तराखंड के सिटी इलाके में परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले ऑटो विक्रम अब सड़क से बाहर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं RTO संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल पुराने डीजल विक्रम बंद होंगे और BS6 मानक CNG इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में चलेंगे। हमने जो अभी आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है और जो नई विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। और नदियों में होने वाले उप खनिज की रॉयल्टी की दरों में बढ़ोतरी से खनन कारोबारी खासे नाराज हैं, जिसके चलते खनन कारोबारियों ने जिले के चलथी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और चलथी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। रॉयल्टी की बढ़ी हुई दरों से खनन कारोबारी काफी आक्रोशित है। खनन कारोबारी नेता
रवि बोहरा के नेतृत्व में चलथी में सड़कों पर खनन कारोबारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया, साथ ही इसे तुगलकी फैसला बताया। कारोबारियों का कहना है कि एक राज्य एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ी क्षेत्र में खनन कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खनन व्यवसायियों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। यह राज्य सरकार के द्वारा जो पिछले कुछ समय पहले जो भंडारणों से रमन्ने और निस्तारण की प्रक्रिया में रोक लगाई थी और साथ साथ ही जो हिल्स में हमारे पहाड़ में रॉयल्टी की दरें काफ़ी कम थी अपेक्षाकृत प्लेन्स के, वहाँ जो है ओवरलोडिंग जाता है। यहाँ लोड अंडर लोड गाड़ियाँ हिल्स में बहुत कम लोड जाता है, इसलिए सरकार ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी के तहत हमारे पहाड़ में जो रॉयल्टी की दरें काफ़ी कम थी उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। और कोटाबाग के रानीकोटा ग्राम पंचायत में स्थित गढ़ देवी मंदिर दाबका नदी के बीच में स्थित है। मंदिर की बनावट कोसी नदी के मध्य में बसे गार्जिया माता मंदिर का स्वरूप है, इसीलिए मंदिर को छोटी गार्जिया नाम से जाना जाता है। गढ़ देवी मंदिर निकटवर्ती गांव फतेहपुर देवीपुरा, अनिया छड़ा, गाजला, सांडला, रियाट आदि ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर परिसर के ग्रामवासियों ने आज भागवत कथा का आयोजन किया है। इस दौरान व्यास राजेश पांडे, पूरन अरोड़ा, गणेश पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। यह मंदिर हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम रानीकोटा में स्थित है और दापा के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर को हर देवी नाम से मतलब जाना जाता है और छोटी गढ़िया के नाम से, क्योंकि जैसे जैसे रामनगर कोसी में गढ़िया मंदिर है उसी का स्वरूप यहाँ पर ये बना हुआ है। और इस गढ़िया की बहुत जगह जो मान्यता है, कोई भी कार्य अगर गांव में शुभ कार्य होता है इसी के माध्यम से इसका नाम लेकर गांव में अन्य काम होते हैं। और इस समय यहाँ पर देवी भागवत का कथा चल रही है। ये करीब 6-7 गाँव के मतलब बीचों बीच गाँव में है। सर्वप्रथम रानीकोटा में स्थित है। इसके बगल के गांव आपके जलना भगवती हो गया, बागजाला हो गया, फतेहपुर हो गया, खानी हो गया, देवपुरा, डोला और हलेलिया गाजा के बीच में है। अब किच्चा पुलिस ने डंपर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सिडको से चोरी किया गया 35 लाख रुपए मूल्य का डंपर घटना के 4 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया। साथ ही घटना में शामिल अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि अज्ञात लोगों ने डंपर चुरा लिया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन किया और डंपर की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खुरपिया गेट के पास डंपर को बरामद कर लिया और भाग रहे डंपर चोरों को भी थर दबोचा। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये एक छोटे पुत्र शरीक नाम के व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई थी अपना डंपर चोरी होने के संबंध में। तो इस तहरीर के प्राप्त होते ही तत्काल सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और बहुत ही त्वरित और बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए तत्काल इनके द्वारा इसमें कड़ी मेहनत से इसमें कार्रवाई की गई और ट्रक और उसके साथ जो उस चोरी में इन्वॉल्व दोनों मुलजिम, जिनमें से एक अमित सरकार उर्फ बाडू है, दूसरा वीरेंद्र पुत्र उर्फ पंड्या, इन दोनों अभियुक्तों को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया। ये 100% रिकवरी इसमें हुई है। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही था, ये अकेले में ट्रक जो कि अनजान जगह पर खड़े रहते थे, सुनसान जगह पर, उन ट्रकों को चोरी करते थे और यूपी, नेपाल और बिहार इत्यादि जगह पर जाके उनको सेल आउट कर देते थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।